आगे के सब ठीक है। मैंने अभी तुम्हारे ग्रुप पे 2 वीडियो भेजाई है अपने 11 के ग्रुप पे। तो ये डॉक्टर सुदर्शन गिरारे हैं, इनके वीडियो है। TV9 पे एक ही वीडियो पर आने थे, एक ही वीडियो पर आए। कर पाया। अब आगे ठीक है। तो ये 2 वीडियो मैंने आपको जो भेजा वो MBBS के एडमिशन के इंफॉर्मेशन के बाद डॉक्टर सुदर्शन गिरारे करके है। वो उन्होंने रशिया से MBBS किया हुआ है और
एमबीबीएस के एडमिशन्स के बारे में पूरा इंडिया में और अब्रॉड को पूरा बताते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या रखता है, कितना फीस रहती है, कैसा कॉलेज रहता है, कैसा कॉलेज चूज करने का, कितना मेरिट रहता है हर कॉलेज का, कौन से कॉलेजेस है, एमबीबीएस सिर्फ सिर्फ एमबीबीएस। कोई है इंटरेस्टेड एमबीबीएस के एडमिशन के लिए क्लास में? हैंड रेस करके कम से कम बोलो एमबीबीएस के लिए इंटरेस्टेड है कि? एक ही है सिर्फ? तो ही है सिर्फ? तीन ही है सिर्फ? अरसलान, मूवीज, माइक माइक तो थी, सुबीन। हाँ, सुबीन दीदी को फोन भी करने बोलो मुझे। सुबीन आवाज आ रही? दीदी को फोन भी करना। हाँ, क्लास के बाद। नहीं, क्लास के बाद मत बोलो, दोपहर में बोलो, जोहर के बाद, 2-2:30 बजे के बाद। ठीक है। तो एमबीबीएस के एडमिशन के बारे में मालूमात देते पूरा, सब पूरा किधर है क्या है सब पूरा। तो सारे बच्चे जो है, हम सब पूरे, ये 23 तारीख को, मैं जैसा ऑनलाइन लेक्चर है वैसा वो एक ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ अपने बच्चों के वास्ते लेने वाले, 23 तारीख को संडे को। तो उसका डिटेल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, याद रखो। 23 तारीख को संडे को एमबीबीएस के, सिर्फ एमबीबीएस के एडमिशन्स के बारे में एक वेबिनार लेने वाले, उसको वेबिनार बोलते हैं, वेबिनार मतलब ऑनलाइन लेक्चर। 23 तारीख को संडे को सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसमें तुम और तुम्हारा पेरेंट्स, पेरेंट्स में कोई भी एक पेरेंट्स है जो भी है वो होना जरूरी है, पेरेंट्स का भी होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा ये एमबीबीएस का। ऐसा मैं आईआईटी के बारे में भी एक आदमी को बुलाने वाला हूँ जो आईआईटी के एडमिशन करा रहा है, आईआईटी के एडमिशन करा रहा है। ठीक है, एमबीबीएस और आईआईटी के एडमिशन करा रहा है। तो एमबीबीएस का 23 तारीख को संडे को, संडे को कौन सी तारीख आएगी? 23 तारीख नहीं, संडे को 23 तारीख को अपने को ये प्रोग्राम करने का है ना? ठीक है, संडे को एक प्रोग्राम अपने को ये करने का, और जिसमें आपकी अटेंडेंस और आपके पेरेंट के साथ कोई जो भी एडमिशन के लिए आपको हेल्प करने वाला है, किसी के अम्मी अब्बा हो सकते हैं, किसी के और कोई हो सकता है ना, तो थोड़ा सा देखकर अपने को वो करना है। ठीक है, करेंगे अपन। ओके, 23 तारीख को याद रखने का ये पैसे मेरा।
क्या हो रहा, क्यों बाहर चले जा रहे बच्चे? रेहान चले गया शायद ना, नेट का प्रॉब्लम है क्या? रेहान चला गया। चलो 23 तारीख को मैं इस भेज दूंगा। लिमिट कैसे लिखते हो बता दी उसको, अपन वर्ड फाइल में लिख के देखेंगे। ये ऐसा लिखते हैं। अब ये लिमिट क्या क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब n की कीमत कितनी होगी, इन्फिनिटी हो सकती है, n टेंस टू 0 है ना, या फिर m कुछ भी, या x टेंस टू 0, तो या क्या आएगा फिर वो x आएगा इधर, है ना। ये इक्वेशन है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू x, है ना। तो इसका मतलब क्या है, x की कीमत 0 के करीब है, 0 नहीं डालनी की, x की कीमत 0 के करीब है, मतलब क्या, आप पूरे देखे थे डेरिवेटिव का मतलब क्या, कहाँ पे काम आएगा ये डेरिवेटिव का मतलब क्या, ये पूरा चीज है, इसमें से ये दो पॉइंट ए पे टेम्परेचर बोलो या खुशबू बोलो या ऐसा कुछ भी कितना है, पूरे का ए का फाइंड आउट करने का, पूरे में से ए का अगर फाइंड आउट करने का तो क्या, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो पूरे में से ए का फाइंड आउट करने का मतलब एक्स की कीमत 0, मतलब या 0 पे फाइंड आउट करना, बिल्कुल छोटा पॉइंट, तो बिल्कुल करीब करीब में, तो फिर एक्स टेंस टू बिल्कुल एकदम छोटा ना। इतना बड़ा लेंगे तो चलेगा क्या है, ये इतना एरिया ए लिए तो चलेगा क्या, नहीं, एकदम छोटा लेने का। या वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी निकालनी है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी निकालनी है, तो एकदम छोटा पॉइंट, एकदम छोटा, ऐसा छोटा लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लिए तो चलेगा क्या है, अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी इसकी, देखो अलग अलग है, एकदम छोटा करीब, एकदम छोटा पॉइंट, छोटा पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स टेंस टू 0, है ना। तो लिमिट क्या बताता आपने, क्या करता वो बराबर वो उस एग्जैक्ट पॉइंट पे ले जाके छोड़ता आपने, बराबर एग्जैक्टली जहाँ पे चाहिए वहां पे ले जाके छोड़ता, जिसका निकालिए तो वाई है ना, ये वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम डेरिवेटिव का 11th का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया, अभी नहीं है, पर एक सिर्फ लिमिट का वर्ड आया था करके मैंने आपको बता दिया, उसका अभी अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लिमिट मतलब क्या है और डेरिवेटिव में उसका क्या इस्तेमाल होता है वो मैंने तुमको बताया, पढ़ने का कैसा, लिखने का कैसा, वो मैंने तुमको बताया। और वैल्यूज चेंज होती है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एक्स, ये तो इक्वेशन है, ये कुछ भी हो सकता है। ये लिमिट कैसा पढ़ने का, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट वाई टेंस टू 2, कुछ भी हो सकता है, लिमिट वाई टेंस टू -5, तो वैल्यू है जो जहाँ पे आपको पर्टिकुलर को निकालने का है, वो वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको लिमिट बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो ये ठीक है। अभी अपन इंटीग्रेशन जो था वो इंटीग्रेशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखने का ना अपने अगला लास्ट पार्ट आज खत्म करने का इसको। इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव के उल्टा,
इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के उल्टा है, इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव के उल्टा रहता, एग्जैक्टली उल्टा। जैसा एक्स स्क्वायर रूट एक्स एक दूसरे का उल्टा है ना, एक्स स्क्वायर और रूट एक्स। है ना, इंटीग्रेशन किसके उल्टा है, जैसे एक्स स्क्वायर और रूट एक्स और एक्स स्क्वायर, ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, प्लस माइनस, है ना। वैसा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव और, है ना। ठीक है, अब साइमा ने अपने को वो भेजी थी क्या, होमवर्क डेरिवेटिव का, वो 2 मिनट में वो भी देख लेंगे, वो एक थोड़ा सा था मेरे दिमाग में दिखाने का। साइमा का, साइमा ने किस में भेजी थी 11 की क्लास में तुम्हारे, हाँ इसमें ही, ये वाला, ये साइमा का है। दिख रहा, क्या दिखाई दे रहा है, हैंड रेस करके बोलो दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब ये देखो, ये डी डी एक्स, मैंने कल आरोपा को बोला था, डी वाई डी एक्स जो है ना लिखते वक्त, तो वो क्या कर रही थी, वाई नीचे लाके एक्स का मर्डर कर रही थी, वाई नीचे लाकर वाई इतना नीचे ला रही थी कि एक्स का मर्डर हो जा रहा था, हो गया। अब इसने क्या करी, डी को क्या कर दी, वो जो लाइन है ना उसके साथ जोड़ दी, चिपका दी डी को, दोनों अलग, वो अलग, थोड़ा डी अलग दिखने में था, और डी एक्स को क्या कर दी उसने, घर के बाहर फेंक दी, डी एक्स को घर के बाहर फेंक दी उसने, समझ में आ रहा, नहीं, ये देखो, यहाँ पे ये बहुत गैप हो गया, इतना गैप नहीं रखने का, और डी को ये लाइन को चिपकाने का नहीं, बाकी तो फिर हमेशा का ही प्रॉब्लम है किसका, साइमा का हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है ही, बाकी पर अच्छा लिखे इस बार बहुत, है ना। ये कॉस एक्स, ये एक्स किसका है, ये यहाँ पे गैप नहीं मांगता, यहाँ पे गैप रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ये सही लिखे बिल्कुल, है ना। ये 5 किसके साथ मांगता है, इसके साथ मांगता है, गैप नहीं मांगता, और फिर कम ज्यादा हो रहा, देखो ये 5 देखो, ये 5 की साइज देखो, और ये 5 की साइज देखो, हैंड राइटिंग वो अच्छा दिखता है जिसका साइज एक जैसा हो, है ना। ये क्यू देखो, ये क्यू कैसा निकाला, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा निकाला, इतना गंदा दिख रहा हो, ये देखो, ये वन स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट निकालेंगे, और सॉल्व नहीं है, ये आंसर है, आंसर, सॉल्व मतलब पूछ, तुम टीचर को बोले सवाल, मतलब रिजवान सर को बोले चलो सॉल्व करो, सॉल्व नहीं, आंसर लिखने का, तो क्या वर्ड इस्तेमाल करने के, अभी सीखो। एक्स अभी तक भी सही नहीं आ रहा, मुर्गा बन रहा मुर्गा, है ना, एक्स अभी तक भी सही नहीं आ रहा, प्रैक्टिस करने की, एक्स देखो, एक्स अभी तक भी सही नहीं आ रहा। अम्मा कुछ काम की, मम्मा, बाकी बाकी किसका नहीं प्रॉब्लम, है ना। अभी ये कोसेक देखो, कोसेक कैसा लिखे, कोसेक एक्स कॉट एक्स अलग अलग दिखने मानता, तो यहाँ थोड़ा सा गैप मांगता, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप मांगता कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है ना, ये कोसेक एक्स और कॉट एक्स थोड़ा सा गैप मांगता, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखने की, ओके।
और एक ये तुम्हारे लिए भी ये है, ये 4 तरीके के स्कॉलरशिप रहते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहले सबको बोलो, पहली से गवर्नमेंट की, पहली से 5वीं तक 1000 रुपये मिलते साल के, छठी से 10वीं तक 5000 रुपये मिलते साल के, फिर उसके बाद में 11वीं से 6000 से 12,000 मिलते। बी MBBS वगैरह लिए तो 25,000 रुपये साल के, 25 से 30,000 रुपये साल के मिलते। कौन से डॉक्यूमेंट लगते, किधर अप्लाई करने का, अभी चालू है उसका। अप्लाई करने में क्या होता है, उतना 5,000 रुपये मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। चलो अभी अपने को देखने का इंटीग्रेशन। ओके, लिखने का प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जैसे जितना होमवर्क तुम भेजेंगे उतना मेरे लिए आसान नहीं होंगी, तुम्हारे कहाँ पे कमियाँ है ना। क्या पढ़ना मतलब क्या, वापस पढ़ना मतलब क्या, दो चीज़, एक क्या 50% नई चीज़ सीखना, बार बार बोलता रहूँगा मैं तुमको, 50% क्या नई चीज़ सीखना, और 50% क्या अपन जो लिख रहे पढ़ रहे जो कर रहे उसमें जो गलतियाँ हो रही है उसको इम्प्रूव करना, न्यू चीज़ को सीखना और मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना। NM है ये, NM मॉडल। न्यू चीज़ को सीखना, मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पढ़ना। सिर्फ न्यू चीज़ सीखने को पढ़ना नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात को याद रखो। इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव के उल्टा है। चलो इंटीग्रेशन का सिंबल, और इंटीग्रेशन मतलब क्या, मतलब वही है इसके उल्टा, डेरिवेटिव के उल्टा। डेरिवेटिव मतलब पूरे के जगह पे इसका इंफॉर्मेशन लेने का, इंटीग्रेशन मतलब इसके हिसाब से पूरे का इंफॉर्मेशन निकालने। इतनी मालूम है अपने को, इतना मालूम है तो पूरा क्या होगा। जैसा एक पर्टिकुलर रूम में एक अगरबत्ती यहाँ पे लगी हुई या खुशबू की बोतल लगी हुई, उसकी खुशबू इतनी इतनी है, तो यहाँ पे पूरे रूम में कितनी रहेंगी, यहाँ पे ये इतना टेम्परेचर है तो पूरे रूम में कितना रहेगा, है ना। पूना में अगर इतना टेम्परेचर है तो पूरे महाराष्ट्र में कितना रहेगा, इसको फाइंड आउट करने का। इसको क्या बोलते हैं, छोटा दिया बड़ा निकालना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, है ना। तो इंटीग्रेशन ये एडिशन का बड़ा भाई है, एडिशन की आप वो है। हाँ, पर सिर्फ एडिशन क्या होती है, एक जैसी ऐड होती जाती है, सेम 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 सेम। इंटीग्रेशन क्या है, सोचता कि भाई वो सोचता है यहाँ अलग रहेगा तो यहाँ अलग हो सकता है, यहाँ अलग हो सकता है, यहाँ अलग हो सकता है, फिर उसको ऐड कर दो। हाँ, ठीक है ना। चलो इंटीग्रेशन का सिंबल ये देखो, ये सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। कैसा निकालने का देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, जैसे ये डेरिवेटिव का सिंबल, ये पूरा ये तीनों मिलके डेरिवेटिव का सिंबल है, चारों मिलके डेरिवेटिव का सिंबल है, और इसका डेरिवेटिव निकालने का, बराबर ऐसा मतलब है इसका, बराबर d/dx, और इसका निकालने, एक d लाइन, दूसरा dx, और ये पूरा ब्रैकेट में आगे, और जिसका निकालने का वो यहाँ लिखने का, ये पूरे का मतलब डेरिवेटिव हो, बराबर ना। सिर्फ डी थोड़ी हो, नहीं तो डी कैंसिल हो जाएगा। नहीं ना, बहुत सारे बच्चे कर देते डेरिवेटिव, इंजीनियरिंग के बच्चे कर देते। हाँ क्यों, कंसेप्ट इज क्लियर नहीं, मालूमात इतनी, 12th में क्या करे, रट्टा मारे, क्या है डेरिवेटिव ऑप्शन को, नहीं चलता, नहीं चलता। 12th का एक भी चैप्टर ऑप्शन को नहीं डाल सकते तुम, 11 12 नहीं डाल सकते, आगे बहुत काम आते, बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री नहीं, नहीं डाल सकते। इंटीग्रेशन का सिंबल, ये सिंबल, और dx, और dx, और जिसको निकालने का वो यहाँ लिखने का बीच में, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। वापस ये लाइन इंटीग्रेशन, उसके बाद में dx विथ रिस्पेक्ट टू x, ये विथ रिस्पेक्ट टू x, ये एच वाला है ना, और ये ब्रैकेट यहाँ पे। अगर अभी इक्वेशन में x नहीं है तो dy, क्योंकि मैंने, है ना, तो dx dy, ऐसा tm dt, क्योंकि d थीटा कुछ भी आ सकता ना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल समझ में आ गया, ये चारों मिलके इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ, एक जिसका निकालने का वो दो, और फिर
तीन समझो, तीनों मिलके dx को एक ही बोलता, मैं दो नहीं बोलता। इंटीग्रेशन का सिंबल समझ में आएगा, थोड़ा अलग है ना, बीच में छोड़ देने का, जिसका निकालने का उसको, जिसका निकालने का उसको। है ना, है ना, इंटीग्रेशन का सिंबल समझ में। आप उसके उल्टा, अभी मैं करता हूँ इसको, देखो फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले लिखने के अपने को, 10 फॉर्मूले लिखने, 10 फॉर्मूले इंटीग्रेशन लिखे थे ना, जैसा डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के 10 फॉर्मूले लिखेंगे आप। पहला क्या था, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, चलो लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सर, वही डेरिवेटिव के जैसा और सिंपल है। अभी ये एक दो कर दिए तो समझ में आ जाएंगे तुम्हारे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने को इसमें डालने, चलो ये इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन, आगे इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स, पहला कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखना, सॉरी कांस्टेंट और dx, इसका क्या था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x। और जब भी इंटीग्रेशन, चलो अभी बाद में बोलता मैं, ये पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x आता, अभी देखते हैं क्या वो रूल में होगा वो, देखो नहीं दिए, पहला छोड़ दिया, जान दो, चलो छोड़ देते हैं आप भी। चलो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला किसका, एक्स रेस टू एन, बराबर ना, एक्स एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या था, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, इसका क्या आता मालूम, इसका क्या आता, वो एक से कम होता ना, तो ये क्या है, उल्टा है ना, तो एक से कम हो जाएंगे, वो एक से कम हो रहा था, ये एक से बढ़ जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन, वहाँ एन से क्या हो रहा था, वहाँ एन से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, या एन प्लस वन, मतलब जो बड़ा एन प्लस वन से डिवाइड होता है, ये फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, काय का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन, ये देखो एक्स रेस टू एन डी एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फिर अपन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स लिखेंगे, है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स गलत है, अभी समझ में आएगा आपने, मैं बता दूँ, साइन एक्स का अभी लिखो मत, साइन एक्स का कॉस एक्स, कंट्रोल भी, कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, अभी साइन एक्स का कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, माइनस साइन एक्स का, तो ये क्या आएगा, तो माइनस आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता, माइनस आता, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ रहा था, पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता, कॉस एक्स का साइन एक्स, वहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव, हाँ तो याद रखिए,
उसके बाद में सिर्फ इतने चाहिए बस 5 ई रेस टू एक्स, ज़्यादा नहीं है, कांस्टेंट का भी नहीं है तुम्हारे इसमें, ठीक है। हालांकि ये 50-60 न्यू ये न्यूमेरिकल इसके 12वीं 12th में, वैसे तो 2-4 महीने में पढ़ने के अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीने में इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म करूँगा। 5 ये है ई रेस टू एक्स का, है ना। चलो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स आता अपने को मालूम है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आता, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन का भी ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही जाएगा। देखो समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं, फॉर्मूला अपने याद करने का, अभी इसके टाइम्स 5 फॉर्मूले लिखो। चलो कांस्टेंट का एक्स आता, एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू एन अपॉन एन प्लस 1, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। पांचों फॉर्मूले लिख लो ये वाले, उन्होंने वापस एक 1/x का लिखा हुआ है, पर वो अपनी को जरूरत नहीं, आराम से लोगों, गलती नहीं करनी की, इंटीग्रेशन का सिंबल जैसा दिख रहा है इतना खूबसूरत आने मांगता, टाइम पास नहीं करने का। मेरे को मैं अभी तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस करो, जल्दबाजी मत करो, खास करके प्रोबा। हो गया, अभी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के जैसे डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव की वो एक रूल कौन सा, सिंपल, दो अगर डेरिवेटिव में अपने देखे थे, दो डेरिवेटिव अगर एक साथ है और बीच में प्लस माइनस है तो क्या करने का, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेने का। वैसे इंटीग्रेशन का भी, दो टर्म है और उसका प्लस माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन लेने का, है ना। उसके बाद में प्लस माइनस, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का देखते क्या है कि नहीं, नहीं होगा शायद, एडिशन का होगा सिर्फ, और एक कांस्टेंट का होगा, ये माइनस का है, के का है, दो रूल है, ये प्लस का रूल, फिर मल्टीप्लीकेशन का कांस्टेंट का एक रूल, दो, बस दो ही रूल है, ज़्यादा नहीं, खत्म। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं है तुमको, है ना। चलो अभी सॉल्व करेंगे।
और एक ही क्वेश्चन है तुमको, एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइज है, खत्म। इंटीग्रेशन अच्छा खत्म, सॉल्व करेंगे। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक से बढ़ेगा, पावर क्या होगा, एक से बढ़ेगा, तो 2 + 1 अपॉन जो बड़ा है वो नीचे आएगा, जो बड़ा है वो नीचे आएगा, तो क्या आंसर आ गया? आंसर क्या आ गया? x³ अपॉन 3। सिंपल है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं। x³ अपॉन 3। x⁴ का क्या आएगा? x⁵/5। x⁹ का आएगा x⁻10/10। x⁻−6 का क्या आएगा? x⁻5/-5। चलो अपने दिल से लो, हाँ अपने दिल से लो, और अपने दिल से लो, और 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरे को पता नहीं, कई को अपने दिल से लो, मैं देता ना, अपने दिल से होगा, कई को देते।